कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। क्यों करता है? तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पंजाब में, कब? 1951 में। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 356 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा। सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में। सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाएगा। सबसे कम कर्नाटक में लगाएगा। सबसे कम कहाँ लगाया? कर्नाटक में लगाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद? 360 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 360। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। आज तक वित्तीय आपातकाल की नौबत नहीं आई है। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो वित्तीय आपात की घोषणा को संसद की स्वीकृति कितने दिन की चाहिए? 2 माह के अंदर, 2 महीने के अंदर वित्तीय आपात की घोषणा को संसद की स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियन ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत में उपराष्ट्रपति का प्रबंध किसमें है? अनुच्छेद 363 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति को। कितने दिनों तक? अधिकतम 6 माह तक संभाल सकता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके बाद तीसरा नंबर पर आएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटारा करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन कौन लेता है? संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी राज्यसभा लोकसभा के दोनों के सदस्य लेते हैं भाग। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद नंबर 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद नंबर 75 के तहत प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री क्या है? कैसा पद है? उप प्रधानमंत्री पूर्णतः गैर संवैधानिक है, यानी संविधान में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार? एक बार है। कहाँ? अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं कितने स्तर के? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर। एक होता है उप मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और एकल रूप से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहार करता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माण और उसको अंत भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी किसे देगा? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद नंबर 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के तहत अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी पहले प्रधान किसमें थे? कांग्रेसी में थे, लेकिन क्या थे? पूर्णतः रूप से नहीं थे। ठीक है। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ऐसा प्रधानमंत्री जो जब पद ग्रहण किया तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। वो पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सदन एक भी बार नहीं गए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जब लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था? सबसे पहले त्यागपत्र दे दिया था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिनों के लिए सबसे पहली बार बने थे। सबसे कम समय तक के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों तक के लिए। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई 1991 में। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30। कहाँ से? लोकसभा से। कार्यकाल कितना होता है प्राक्कलन समिति का? 1 साल। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30, कार्यकाल 1 वर्ष। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 22। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। 15 लोकसभा से आता है और 7 राज्यसभा से आएगा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत और नियुक्त कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। पुरानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति किसी सदस्य समिति है? पुरानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के द्वारा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में राज्य संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और राज्यसभा में पूर्ण गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितना है? 1/10, यानी कि 1/10 सदस्य होंगे तो राज्यसभा का कार्यकाल चलेगा, नहीं तो उससे कम होने पर नहीं चलेगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि वह कभी भी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है कितने व्यक्तियों को? 12 को। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कितने लोगों को करता है? 12 को। लोकसभा में 2 को। एंग्लो इंडियन। किस किस क्षेत्रों में? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, किस अनुच्छेद के तहत? 80 अनुच्छेद के तहत। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। BS रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त और प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी और प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा। लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा में निर्वाचन के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष उम्र चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना का उल्लेख किसमें है? लोकसभा की संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का गठन 1952, 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552, राज्यसभा में अधिकतम 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545। वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से 545 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 84 सीटें और 47 सीटें। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है किसके आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटें मिलेगा। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित होता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है अगर 1/6 हिस्सा वोट का नहीं मिला तो। लोकसभा में उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग उसे नहीं प्राप्त होता है तो। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? 25,000 रुपये। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25,000 रुपये और SC ST के लिए 12,500 रुपये। SC ST के लिए 12,500 रुपये है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पहले भी हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव से, यानी लोकसभा में बहुमत पारित करके उसे हटा सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा अपना किसको देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को देगा, एक दूसरे को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ यानी उम्र में सबसे ज्यादा होता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। क्या करवाता है? शपथ ग्रहण करवाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट। लोकसभा अध्यक्ष का कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है कब? जब टाई होने पर। अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट डालता है कब? तो टाई हो जाने पर, बराबर हो जाने की स्थिति में। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव ही राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का पदेन महासचिव भी होता है। नेक्स्ट है क्या है? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन, किसी एक दिन में लोकसभा में अधिकतम प्रश्नों की संख्या तारांकित 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का एक सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितना हो सकता है? 2, यानी लोकसभा का सत्र न्यूनतम कम से कम 2 सत्र बुलाना जरूरी है। 2 सत्र से भी ज़्यादा बुला सकते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकालीन स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष के लिए 1 बार में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिली थी 1969 में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन था? तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह। लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता विपक्ष में कौन बैठा था? राम सुभग सिंह। और राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध क्या किया गया? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहले ही स्पीकर के विरुद्ध क्या किया गया? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया था। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना होता है? 1/10। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोरम गणपूर्ति कितना होगा? 1/10। अनुच्छेद 100 में वर्णित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वार्षिक बजट कहाँ पेश करेंगे? लोकसभा में बजट पेश करेंगे। धन विधेयक पारित किया जाता है, परिभाषित किसमें है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। और वित्त विधेयक 117। वित्त विधेयक कौन सा है? 117 में। वित्त विधेयक 117। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं लोकसभा में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। अगर 14 दिनों तक मंजूरी नहीं मिलेगी तो उसको पारित मान लिया जाएगा।
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा देश लद्दाख है। सबसे छोटा चांदनी चौक टू चाइना। चांदनी चौक क्या है? सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को उसके दायित्व का निर्वहन में मदद करने वाला कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का सॉलिसिटर क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार व्यक्ति होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। 165 में एडवोकेट जनरल इसको बोलते हैं। एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। कहाँ? राज्य में। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति, भारत सरकार के व्ययों को नियंत्रित करने की शक्ति किसके प्राप्त है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सीएजी को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148(1) के तहत, अनुच्छेद 148(1) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। नियंत्रक सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष की आयु तक। नियंत्रक लेखा महालेखा परीक्षक, सीएजी, लेखों का लेखा परीक्षण करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर, अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होते हैं? लोक लेखा समिति के गाइड हो, मित्र हो या मार्गदर्शक हो, किसे कहेंगे? सीएजी को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 124 में। भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 124 में। भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसका उद्घाटन? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। 1 + 33 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? सबको शपथ दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 137। लेकिन बेंच की क्या होना चाहिए? पिछले से बड़ा बेंच होना चाहिए, यानी 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक किसे कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्याता और संरक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ बेंच कितने न्यायाधीशों की है? 13 न्यायाधीशों की। कौन से केस में किया गया था? केस वालन भारती केस में 13 न्यायाधीशों की बेंच का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका यानी पीआईएल प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। पीआईएल जनहित याचिका का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कलकत्ता, बंबई और मद्रास में किया गया। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। टोटल उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय का गठन किसके अनुसार किया गया? अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी किसके सौंपा जाता है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष अधिकतम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसे दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से। किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का अपना अपना न्यायालय, अपना अपना उच्च न्यायालय? दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना अपना न्यायालय, उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966। पटना उच्च न्यायालय 1916। पटना उच्च न्यायालय का बना 1916 में बना। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है? 25 मार्च 2013। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का बना 26 मार्च 2013। त्रिपुरा 26 मार्च 2013 को बना। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन सा इलाका आता है? तो पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता के अंदर आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी किसके अधीन है? मद्रास उच्च न्यायालय के। केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? लक्षद्वीप। केरल के उच्च न्यायालय लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन सा है? बम्बई के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादरा और नगर हवेली। बम्बई के बीच बम्बई के अधीन कौन सा है? महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन-दीव तथा दादरा नगर हवेली है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सदस्यों की संख्या क्या है? सबसे कम है। सबसे कम न्यायाधीश कहाँ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या है? सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होती है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जबकि राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 153 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति।
राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ ग्रहण दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। पद के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से अंग होते हैं? विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है और राज्यपाल होता है। विधान परिषद और विधानसभा कानून बनाने का काम करेगा, राज्यपाल उस पर साइन करेगा। विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। विधानसभा क्या है? विधानमंडल का निम्न सदन है। जबकि राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं विधान परिषद को अनुच्छेद 171 के अनुसार। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद जहाँ रहेगा वहाँ 6 साल और विधानसभा जहाँ रहेगा वहाँ 5 साल। ठीक। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसे है? विधानसभा को। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? रोकने का अधिकार मात्र 14 दिन तक। विधान परिषद धन विधेयक को रोकने सकता है 14 दिन तक। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार किसे है? संसद को, अनुच्छेद 169 के तहत। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार किसको है? संसद को, अनुच्छेद 169 के तहत। जब विधानसभा संकल्प पारित करते हैं, जब विधानसभा संकल्प पारित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई निश्चित नहीं है। राज्य का राज्यपाल का सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का कोई आयु है नहीं है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा में राज्यपाल आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल एक को। अब वो भी खत्म, लगभग समझिए। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 40, 500 हो सकती है। कहीं कहीं अपवाद है 40 का। विधानसभा परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होता है, यानी विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 अधिकतम होगा और कम से कम कितना होगा? 40 सदस्य, कम से कम 40 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मंत्रिमंडल है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? विधान परिषद में 30 वर्ष तथा विधानसभा में 25 वर्ष होता है। विधानसभा में 25 वर्ष होता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? मैक्सिमम 6 माह का हो सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल, अनुच्छेद 170 में विधानमंडल का गठन किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। भारतीय राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी, उत्तर प्रदेश की। निर्वाचन से संबंधित उपबंध भाग 15 में, निर्वाचन का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29। निर्वाचन का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब हुई? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपये। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपये होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन किसे मिलता है? संचित निधि से। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 में। प्रथम जनरल इलेक्शन 1951। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। कौन सा संशोधन में? 61वां। कब? 1989 में। मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया था 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया है 1993 में। यानी 1993 में सबसे पहली बार वोटर आईडी कार्ड में फोटो डाला गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 में क्या करता है? वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार ने सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया था। 2 अक्टूबर 1953। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची से। पंचायती राज का उल्लेख कहाँ मिलता है? भाग 9 में, अनुच्छेद 243 क से 243 न तक। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 अनुच्छेद 243 क से लेकर न तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज की व्यवस्था किसके अनुसार की गई थी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार, डीपीएसपी के अनुसार। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज किससे आधारित है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? 73वां है पंचायती राज व्यवस्था से संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला पहला राज्य, यानी सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किसने की गई है? डीपीएसपी भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी बलवंत राय समिति के द्वारा। बलवंत राय समिति ने क्या कहा था? त्रिस्तरीय सुझाव दिया था पंचायती राज व्यवस्था में। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक क्या करता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है? पंचायत की समिति है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। राज्य सरकार ग्राम पंचायत को बनाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का निर्देश देता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर, राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में लागू किया गया था। पंचायती राज
राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नगरपालिका का वर्णन है भाग 9 क में। भाग 9 क में कहाँ तक? 243 पी से जेड जी तक। नगरपालिका का वर्णन भाग 9 क में 243 पी से 243 जेड जी तक। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरपालिका से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरपालिका से। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए? तो नगरपालिका के विषयों की संख्या कितनी? 18 विषय दिए गए। नगरपालिका के विषय 18 हैं। नगरपालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। नगरपालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन विषय किसका? राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सन 1882 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-88 में मद्रास में। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-88 मद्रास में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 में। मुंबई और कोलकाता में सबसे पहले नगर निगम स्थापित कब किया गया था? 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी में नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट है नगरपालिका का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नगरपालिका का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। और नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर या मेयर बोलते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर या मेयर, नगरपालिका का अध्यक्ष सिर्फ होता है। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष। मेयर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग 280 में कितने वर्ष पर वित्त आयोग बनता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह। वर्तमान में वित्त आयोग 15वां, इसको देख के जाना फिर से क्योंकि बदल जाएगा। नया वित्त आयोग आ चुका है। 15वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है? 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। केंद्र राज्य के मध्य वित्त यानी कर का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था या निकाय है। राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। लोकसभा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। लोकसभा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने होते हैं? 10। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 10 होती है। नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम परिसीमन आयोग। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को पुनः विभाजित करने के लिए। प्रथम परिसीमन आयोग कब हुआ था? गठन 1952 में जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को पुनः विभाजित करने के लिए। किसमें बने थे? अनुच्छेद 82 में बने थे। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का पारित किया गया था 1980 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ था। अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान किया गया था 8वां संविधान संशोधन में। एससी और एसटी को आरक्षण सुविधा का प्रदान किया गया था 8वां संविधान संशोधन 1959 में। प्रसार भारती अधिनियम। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? 15 सितंबर 1997। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? मई 1990 में। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारी आयोग का गठन। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। सरकारी आयोग जून 1983 केंद्र राज्य के संबंध के लिए। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। 11 अगस्त 2019 को कैसे हटाया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके। जम्मू कश्मीर अधिनियम पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित करके हटा दिया गया विशेष राज्य का दर्जा। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में होता है। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में होता है। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। पहला लोकायुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। काका कालेलकर का गठन आयोग का गठन कब? 1953 में। समान नागरिक संविधा कॉमन सिविल कोड CCC लागू हुआ। लागू एकमात्र राज्य किसमें? गोवा में। समान नागरिक संहिता या संविधा कहाँ लागू है? गोवा में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए क्या? एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में बने थे? अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 302 हत्या। 307 हत्या की कोशिश। धारा 307 हत्या की कोशिश। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरुणा राय। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी व्यक्ति कौन सा है? अरुणा राय। तो आज पॉलिटी का ऑनलाइन खत्म होता है। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो क्या करें? लाइक कर सकते हैं, नहीं करना है तो शेयर कीजिए, शेयर नहीं करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। धन्यवाद।